So, hello guys, how are you? Better morning for a new question. आज जो क्वेश्चन है ना वो इतना अच्छा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। एंड जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। ओके, सो चीयर अप। क्वेश्चन है कि ये दो मास दिया हुआ है, दोनों का मास है m, ओके, एंड दोनों का चार्ज भी है, वो चार्ज है प्लस क्यू, ओके, दोनों का चार्ज भी प्लस क्यू है। एंड ये दोनों चार्ज रखा है इनफाइनाइटली डिस्टेंस में। ये दोनों मासेस का जो बीच का डिस्टेंस है वो है इन्फिनिटी। ओके, नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, इसको v वेलोसिटी दे देता हूँ, इस ब्लॉक को v वेलोसिटी दे देता हूँ। अगर मैं इसको v वेलोसिटी दे दिया तो क्वेश्चन में फाइंड करने बोला है कि इसका जो ये दोनों का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है ना वो वाला फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ओके, आई विल सर्व यू 4 ऑप्शंस। ओके, 4 ऑप्शन में आप लोगों को दूंगा। वो 4 ऑप्शन में आपको नहीं 2 ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। पहली ऑप्शन है कि 4kq² बाई mv² एंड सेकेंड ऑप्शन है 2kq² बाई mv²। नाउ ट्राई दिस सुपर डुपर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड if you crack the question firstly, then comment on the comment section. ओके, अभी क्या होता है जानते हो, हर स्टूडेंट जो अनडिस्टर्ब रहता है, अनडिस्टर्ब माइंड में करता है, वो बेसिकली इस ऑप्शन को क्लिक, इवन अ टॉपर में क्लिक दिस ऑप्शन, बट इट इज रॉन्ग। द एक्चुअल करेक्ट ऑप्शन इज दिस। अभी आप लोग सोचेंगे ये कैसे हुआ, यही तो होना चाहिए था, ये कैसे हुआ। Now you understand the problem, the concept, okay? And don't worry for those guys who cannot optimize the solution. Rewind the video and try to understand the concept, okay? So क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करना है देखिए, अच्छे से देखिए, पहले सोचिए क्या होगा। अच्छा, इसको अगर मैं v वेलोसिटी दूंगा तो ये इसके पास जाना चाहेगा, लेकिन देखिए इसका प्लस क्यू है एंड इसका प्लस क्यू है, दोनों में प्लस क्यू चार्ज है। दोनों में अगर प्लस क्यू चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो क्या करेगा, ये दोनों रिपल्सन करेगा। लाइक चार्जेस रिपल, यस और नो, लाइक चार्जेस रिपल्स, यानी कि ये दोनों अपने आप को रिपल करेगा। अगर ये जितना पास आएगा वो फोर्स का वैल्यू उतना ही बढ़ जाएगा, ये तो हम जानते हैं बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। तो क्या होगा देखिए अच्छे से, ये पास गया इससे, ओके। एम चार्ज पहले इनफाइनाइट था, फिर पास आया किसके, ये एम चार्ज के, ये 2 वाला है और ये 1 वाला है, ओके। क्या होगा, इसका वेलोसिटी घटेगा, काहे घटेगा, बिकॉज इसकी तरफ एक फोर्स आएगा जो कौन प्रोवाइड करेगा, ये 2 वाला मास, ये समझो, ये इस डायरेक्शन में फोर्स देगा, इसका वेलोसिटी कौन सा तरफ है, इस तरफ है। जैसे कि इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वही दूसरी तरफ इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, काहे, बिकॉज ये इसकी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स देगा, इसकी वजह से इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा एंड इस डायरेक्शन की फोर्स की वजह से इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। अभी एक वक्त आएगा जब इसका वेलोसिटी डिक्रीज करके कुछ हुआ एंड इसका वेलोसिटी इंक्रीज करके वही सेम वेलोसिटी हुआ, यानी कि अगर हम इसका सेम वेलोसिटी को हम u बोल दें तो इसका भी u होगा, इसका भी u होगा, काय होगा, अभी हम एक्सप्लेन के फिर से कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों में प्लस क्यू है
तो ये दोनों अपने आप को रिपेल करेगा, ये इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा इस मास को, एंड ये मास इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ओके, अभी हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। काहे? बिकॉज द फोर्स इज वेरी स्मॉल, ये सुनो, वी ऑल नो, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे। तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज करके v से u हुआ, एंड इसका वेलोसिटी इंक्रीज करके 0 से u हुआ। अब सोचिए यही वाला इस वक्त में इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, बट व्हाई? इस वक्त में काहे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा? अच्छे से देखिए, इसके बाद क्या होगा? सोचिए इसके बाद क्या होगा? ये तो इसकी तरफ हर समय फोर्स लगा रहा है, और वो जो फोर्स है, फोर्स का मान धीरे धीरे इंक्रीज भी कर रहा है। इसकी वजह से इसका वेलोसिटी u से और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और इस तरफ के फोर्स की वजह से इस मास का क्या होगा? वेलोसिटी और घटेगा और घटेगा, और एक टाइम आएगा जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा एंड इसका वेलोसिटी v हो जाएगा। हम कैसे बता सकते हैं? याद करो 11 में जब हम लोग पढ़ रहे थे जो है ना 11 में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जो पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसकी वजह से हम ये बता सकते हैं। एट फर्स्ट ये सिस्टम में कोई फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसकी वजह से इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या है? mv, और ये तो हमेशा कॉन्सर्व रहेगा, बिकॉज इनिशियल पॉइंट में इसका वेलोसिटी क्या था? v था। क्वेश्चन में ही बता चुके हैं v था, क्वेश्चन में ही बता चुके हैं जो v था। इसकी वजह से ये mv हमेशा सेम रहेगा। जब ये 0 हो जाएगा तो इसका वेलोसिटी v हो जाएगा, तो अंत एकदम लास्ट में क्या होगा? फिर भी तो मोमेंटम mv रहेगा। अब समझ में आया क्वेश्चन का मजा कहाँ पर है? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग ये करते हैं कि इसमें हम बताते हैं ज्यादातर लोग क्या करते हैं। इवन हम भी एक बार किए थे, क्या किए थे? टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv स्क्वायर, बिकॉज द एनर्जी इज कंजर्व्ड हियर। लिसन नो, बाय एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन राइट दिस हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू kq स्क्वायर बाय r, एंड व्हाट इज r? r इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। हम ये वाला किए थे। काहे किए थे? ये वाला किए थे, हम सोचे थे, ये सोच के किए थे, हर कोई लोग ये सोच के करता है कि एक समय ये वाला फिक्स रख देता है, ये मास फिक्स रख देता है, और ये मास आते 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 जैसे कि रिपल्सन लग रहा है तो ये मास आते 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 यहाँ पर रुक जाता है, तो ये होता है इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ये सोच के करता है हर कोई, लेकिन ये वाला गलत है। काहे कि ये वाला फिक्स नहीं है, ये भी तो मूव कर सकता है ना। अगर क्वेश्चन में दे देता कि ये वाला फिक्स्ड है, देन तो तब तो ठीक है, तब ठीक है, बट लेकिन ये वाला फिक्स्ड है, इसीलिए ये वाला रॉन्ग है, ये वाला हम नहीं कर सकते। एंड व्हाट इज दिस? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये सुनो, ये वाला तो कन्वर्ट होता है, जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यही ट्रू है, लेकिन इसमें ट्रू नहीं है। समझे? अगर नहीं समझे हो तो फिर से दोबारा देखो, बिकॉज इट इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इट मे आस्क इन एनी competitive एग्जाम। ओके, नाउ सी, तो मैं क्या बोला? तो ये दोनों u वेलोसिटी पे चल जाएगा, और लास्ट में क्या होगा कि ये 0 हो जाएगा और इसका वेलोसिटी v हो जाएगा। अभी देखिए, इसका वेलोसिटी जब u से बढ़ेगा एंड इसका वेलोसिटी जब घटेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा ना। डिस्टेंस बढ़ेगा तो सोचिए बात को, इसका वेलोसिटी u हुआ, इसका वेलोसिटी u हुआ, मतलब इसका वेलोसिटी u हुआ, इसका वेलोसिटी u हुआ, ओके, u हुआ, तब कोई डिस्टेंस है r। हम सोच लिए इसके बाद क्या होगा? इसका वेलोसिटी घटेगा, इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा सॉरी, तो इसका वेलोसिटी ये क्या होगा? ज्यादा जल्दी जाएगा, और इसका वेलोसिटी ये तो कम जाएगा। इसका मतलब ये जो r है वो इंक्रीज करेगा, तो यही वाला हुआ ना क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अब समझ में आया? अब हम यहाँ पर लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए तो क्या होगा? पहले क्या था? mv, इट इज मास, इट इज वेलोसिटी। एट फर्स्ट मोमेंटम ये था, एंड बाद में हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? फाइंड करना चाहते हैं
जो सेम वेलोसिटी आएगा वो फाइंड करना चाहते हैं। ये सुनो, तभी तो हम लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो पहले क्या था, एम भी था, और बाद में क्या हुआ, बाद में हुआ इसका mu आया, इसका mu आया। सो दैट मीन्स mu प्लस mu दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सो प्लस प्लस ले लिए, और v भी एक ही डायरेक्शन में था, सो ये भी प्लस हुआ। अब देखो u m कट जाएगा एंड u आएगा v/2। देखो v डिक्रीज करके v/2 हुआ। ये हमको पता चल गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम काहे वाला बार करते हैं, मतलब काहे वाला निकाले। अच्छे से देखिए, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाए तो क्या होगा, पहले वेलोसिटी क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। पहले जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। यही वाला ही ना टोटल शक्ति है, ये वाला है ना टोटल शक्ति, स्ट्रेंथ ये वाला है। तो यही तो जो क्या सेपरेट होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में और एक इसका वेलोसिटी इंक्रीज कराने में, यही वाला तो सेपरेट होगा। तो इसके लिए इसमें जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस r हुआ तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, kq²/r। Why I write this? I write this because जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो होगा k कूलम्स कांस्टेंट, एंड जो चार्ज है, दोनों चार्ज है, वो चार्ज का वैल्यू विच साइन हियर टू पॉजिटिव चार्ज, क्वेश्चन में दिया हुआ है टू पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए हम kq² लिखिए, kq²/r क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अब समझ में आया, आई एम राइट दिस। प्लस अभी खत्म नहीं हुआ, उस समय ये दोनों का वेलोसिटी है तो वो भी तो इंक्लूड होगा ना, यही वेलोसिटी तो सेपरेट हुआ, यही जो काइनेटिक, यही जो एनर्जी था वही तो सेपरेट हुआ। एक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में और एक एनर्जी कुछ बचा हुआ था, वो एनर्जी था वेलोसिटी में। ये सुनो, सो हाफ एम u square plus half m u square. Now if I put the value of u, then I find half plus 1, sorry, m u का वैल्यू v/2, v²/4। now इसको हम इस साइड ले जाते हैं, m v²/4 इक्वल टू, दिखाई पड़ रहा है, अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। अब इसका वैल्यू आप निकाले तो क्या मिलेगा, r का वैल्यू निकाले तो मिलेगा kq² बाई 4kq² बाई mv²। आप समझे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का। इस तरह का ही क्वेश्चन एक होता है, मैकेनिक्स में होता है, वो दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तैयार रहिए उस वीडियो के लिए, जब आएगा तो धूम मचा देना। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब योर चैनल फॉर गेटिंग more and more videos and more questions on mathematics and physics. ओके, गुड बाय दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो पर।